लेकिन उस्मा बुखारी साहबा ने बगैर सोचे बगैर समझे थिएटर बंद कर दिए जी, लेटर भेज दिए, थिएटर बंद हो गए, थिएटर बंद हो गए हैं, ठीक है जी हो गए हैं। लेकिन छोटे आर्टिस्टों का सोचा तो होता, उन्होंने सोचना चाहिए था। और उस्मा बुखारी साहबा, आप 40 लाख लोगों को आपने राशन बांटा है, क्या उसमें किसी भी एक भी आर्टिस्ट का नाम है? प्लीज खुदा का वास्ता ऐसा ना करें। अगर थिएटर बंद करना होता है तो पहले आप छोटे आर्टिस्टों का सोचा करें कुछ। और आर्ट काउंसिल वाले जो बैठे हैं वो तो अल्लाह ही हाफिज है उनका, उनके अपने पेट भरे तो वो किसी का पेट भरे ना। मैं उस्मा बुखारी साहबा और मरियम नवाज साहबा से ये गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ कर कि खुदा के वास्ते ये जो छोटे फनकार है ये रुल गए हैं, इनके बारे में कुछ सोचे। अभी तो 10 रोजे हुए हैं आज, अभी तो आगे 20 रोजे पड़े हुए हैं, ईद पड़ी हुई है। इन्होंने अपने बच्चों के, बीवी के, अपने ईद के कपड़े कहाँ से बनाने हैं? खुदा का वास्ता है इनके बारे में सोचे। इनको भी उन 40 लाख लोगों में लेके आए इलियास की के वो उसकी टांग टूट गई है बेचारे की, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। रोजे हैं, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है। यार हर आर्टिस्ट का हक है, जिसने इस फील्ड को 10-15 साल दिए, नहीं हिट हुआ तो अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम रजा जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बंद हो गए हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है आपका? जो थिएटर मालिक हैं या प्रोड्यूसर लोग हैं, इनका तो गुजर बसर अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जो सीनियर लोग हैं वो भी आर्टिस्ट जो हैं उनका भी गुजर बसर अच्छा हो रहा है। लेकिन बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास के जो फनकार है ना वो रुल गए। इस हुकूमत में उस्मा बुखारी साहबा ने थिएटर तो बंद कर दिए, लेकिन इस हुकूमत में पूरा साल हमें फयाज चौहान की याद नहीं आई। जब रोजे आए हैं तो फयाज चौहान साहब की याद आना शुरू हो गई है। फयाज चौहान साहब अगर थिएटर बंद करते थे ना तो आर्टिस्टों के घरों में राशन पहुंचाते थे। इसका आई विटनेस मैं खुद हूँ। मैं क्योंकि अपने आर्ट काउंसिल के थ्रू या मैं अपने थ्रू इनको घरों में, आर्टिस्टों के घरों में पैसे पहुंचा के आया हूँ, राशन पहुंचा के आया हूँ, ईदियाँ पहुंचा के आया हूँ। लेकिन उस्मा बुखारी साहबा ने बगैर सोचे बगैर समझे थिएटर बंद कर दिए जी, लेटर भेज दिए, थिएटर बंद हो गए, थिएटर बंद हो गए हैं, ठीक है जी हो गए हैं। लेकिन छोटे आर्टिस्टों का कुछ सोचा तो होता, उन्होंने सोचना चाहिए था। और उस्मा बुखारी साहबा, आप 40 लाख लोगों को आपने राशन बांटा है, क्या उसमें किसी भी एक भी आर्टिस्ट का नाम है? प्लीज खुदा का वास्ता ऐसा ना करें। अगर थिएटर बंद करना होता है तो पहले आप छोटे आर्टिस्टों का सोचा करें कुछ कि इन छोटे आर्टिस्टों का कैसे गुजारा होना है। बहुत से आर्टिस्ट है, लियास है, रजवान है, दानियाल है, सलीम पंची है, सलीम सोल्जर है, साजन, सलीम साजन है। बहुत से छोटे आर्टिस्ट जो हैं, जो अगर लाहौर के 10 थिएटर हैं तो 10 थिएटरों में 50 लोगों का रिजल्ट बंद हो जाता है रोजों में। तो आप प्लीज मेहरबानी फरमाकर उनके लिए भी कुछ सोचा करें। आपने बड़े बड़े अच्छे इकदाम किए हैं, बड़े बड़े अच्छे कदम उठाए हैं, थिएटर को अच्छा करने की कोशिश किया है। लेकिन रमजान आते ही आर्टिस्ट जो है वो भूखों मरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इतनी उनको भूख है। उनके लिए किसी ने नहीं सोचा, माँ स्वाए फयाज चौहान के। मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए थे। थिएटर बंद कर देते थे और आर्टिस्टों के घरों में रिजल्ट पहुंचाते थे। अच्छा ये बताइएगा कि बहुत से ऐसे फनकार हैं जो रात को लेके जाते हैं घर का से, चाहे 500 है चाहे 1000 है, फिर जाके उनके घर में चूल्हा जो चलता है, आजकल उनका चूल्हा बंद है। क्या आप गिरेबान को भी हाथ डालते हैं, कहते हैं कि हमें खाने के लिए कुछ दें? हाँ भाईजान, हमने किया है। अब जितनी हमारी पसली थी हमने उतना किया है। सखी सरवर भट्ट साहब ने किया है और जो दूसरे फनकार है उन्होंने कुछ किया है। सखी साहब ने तो बहुत ज्यादा किया है और अल्लाह उनकी जिंदगी तंदुरुस्ती करे। वो हर साल करते हैं, वो हमारे लिए हर साल सोचते हैं कि यार आर्टिस्टों का क्या होगा, आर्टिस्टों का क्या होगा। लेकिन भाईजान अल्लाह माफ करे, इस हुकूमत ने बिल्कुल नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। 40 लाख लोगों को, पता नहीं कौन से लोगों को राशन दिया है। और आर्ट काउंसिल वाले जो बैठे हैं वो तो अल्लाह ही हाफिज है उनका, उनके अपने पेट भरे तो वो किसी का पेट भरे ना। तो आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने, कि जी कैसे गुजर बसर हो रहा है आपका, कैसे चल रहा है सिस्टम आपका? भाईजान वो अपने झंझरों में पड़े हुए हैं। वो 40 ट्रक का इफ्तिताह कर दिया जी, फलां चीज का इफ्तिताह कर दिया, 40 लाख लोगों को राशन दे दिया। इनको कहा दिया, इनको भी तो देना। ये 40 लाख लोगों में नहीं आते क्या? इन्होंने मियाँ साहब को वोट नहीं डाला, नवाज शरीफ साहब को वोट नहीं डाला इन्होंने। ये भी तो मियाँ साहब के सपोर्टर है। और जितने आर्टिस्ट मियाँ साहब के सपोर्टर है ना,
बहुत कम लोग हैं। अल्लाह ज़िंदगी जन्नतुल फिरदौस में आला घर अता फरमाए मियाँ साहब की वालदा को। वो सोचती होती थी आर्टिस्टों के बारे में, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं सोच रहा, कोई सोच ही नहीं रहा। तो क्या कहेंगे आप उस्मा बुखारी साहबा को, मरियम नवाज साहबा को, क्या कहेंगे आप? मैं उस्मा बुखारी साहबा और मरियम नवाज साहबा से ये गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर कि खुदा के वास्ते ये जो छोटे फनकार है ये रुल गए हैं, इनके बारे में कुछ सोचे। अभी तो 10 रोजे हुए हैं आज, अभी तो आगे 20 रोजे पड़े हुए हैं, ईद पड़ी हुई है। इन्होंने अपने बच्चों के, बीवी के, अपने ईद के कपड़े कहाँ से बनाने हैं? खुदा का वास्ता है इनके बारे में सोचे। इनको भी उन 40 लाख लोगों में लेके आए। आपकी मेहरबानी होगी उस्मा बुखारी साहबा, जितने महंगे कपड़े आप पहनती हैं, जितनी महंगा मेकअप आप करती हैं, आप उनमें से समझ लगे जुकात समझ के इनको थोड़ा सा दे दें। आपके मेकअप के आधे पैसे होना तो ये 20 लोगों का रिज़्क बन सकता है। आपकी मेहरबानी है, आप इनके बारे में कुछ सोचें। सकी सरवर साहब ने क्या क्या दिया मतलब? सखी सरवर साहब ने जितने स्टेज के डांसर हैं सबको घरों में राशन पहुंचाया जी, तमाम आर्टिस्टों को पहुंचाया राशन, और बेलोस दूसरे लोग भी जो आए हैं उनको भी राशन दे के भेजा है। मेरे हिसाब से उन्होंने कोई 500-600 लोगों को राशन दिया है। 500-600 लोगों को जी। तो अभी तक कोई थिएटर का कोई पता नहीं लगा कि थिएटर में क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये चीजें तो आर्ट काउंसिल वालों को सोचनी चाहिए, जो नलायक लोग बैठे हैं वहां पे, इंतहाई नलायक लोग हैं जिनको ये ही नहीं पता कि हम सख्ती तो कर रहे हैं और इनको बचाना कैसे है। यार ये भूखे मर जाएंगे बेचारे। मैं आपको 2-3 तस्वीरें सेंड करूंगा इलियास की, कि वो उसकी टांग टूट गई है बेचारे की, उसको वो पूछने वाला नहीं है। रोजे हैं, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है। यार हर आर्टिस्ट का हक है, जिसने इस फील्ड को 10-15 साल दिए, नहीं हिट हुआ तो वो अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन आपको कुछ सोचना चाहिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।